ये जो ऊपर आपको गोल प्लेट दिखाई दे रही है, इससे इस तरीके की ध्वनि एमिट होती है जो आगे तक आपके कान में बहुत ज्यादा जोर से आवाज दर्शा सकती है। किसान आंदोलन पंजाब की उर्वरा धरती से फिर से प्रारंभ हुआ है। 13 फरवरी 2024 को किसानों ने दिल्ली चलो के नारे के साथ रवानगी ली है। मीडिया इसे किसान आंदोलन 0.2 नाम देकर जोर शोर से लगा है। मीडिया की इस जोर शोर में जोर किस तरफ है तथा शोर किसका है, यह किसी से छुपा नहीं है। इस दिशा में बात करने का यह अवसर भी नहीं है। पूरा देश जानता है कि मीडिया क्या कर रहा है तथा उसे क्या करना चाहिए। मीडिया संस्थानों में औद्योगिक घरानों का प्रवेश पत्रकारिता को व्यापार में तब्दील करेगा ही करेगा। यह तब्दीली एकाएक नहीं है। तमाम राय तथा कमेटी सलाह के बाद जरूरी कानूनों के अभाव में मीडिया का यह असर हुआ है। इसके दोषी मुख्य रूप से वे लोग हैं जो आज विपक्ष में हैं। वे लोग हर दिन मीडिया के गिरते स्तर पर चिंता करते हैं। यह चिंता सत्ता में रहते की जाती तथा औद्योगिक घरानों के लिए मीडिया के द्वार बंद करने के कानून बनते तो मीडिया संस्थानों में पत्रकार होते, दुकानदार नहीं। मीडिया संस्थान उत्पादक संस्थान नहीं होते। सत्ता के सामने खड़े जनपक्षधरता के पैरोकार होते। रेटिंग के लिए काम नहीं करते, जनता के लिए काम कर रहे होते। पर उम्मीद अभी भी शेष है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह दौर गुजरेगा, अंधेरा छंटेगा, उजाला होगा। उस उजाले में मीडिया संस्थानों की मार्फत व्यापार करने वाली सोच पर लगाम लगेगी, जरूरी कानून बनेंगे। पर हाल फिलहाल किसान आंदोलन को लेकर हवा में तैरती स्वर ध्वनियां तथा अखबारों में छपे शब्दों को गौर से महसूस कीजिएगा तथा अमृतकाल का लाभ लीजिएगा। इस अमृतकाल का लाभ किसानों को मिलेगा या नहीं, यह काल के कपाल पर लिखे हल फावड़े के पसीनों से तय होगा। परंतु जनमानस में किसान विरोधी माहौल बनाकर सत्ताएं जो लाभ लेना चाहती है उसमें ये कामयाब जरूर नजर आते हैं। शंभू बॉर्डर से पंजाब के किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे। हरियाणा उनके लिए दिल्ली जाने का रास्ता है, जो कि आगे चलकर हरियाणा दिल्ली के सिंगू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर से जाता है। उधर उत्तर प्रदेश दिल्ली के रास्ते गाजीपुर बॉर्डर से होकर निकलते हैं। पंजाब के किसानों ने काफी समय पहले सरकार को बता दिया था कि वे 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानून सहित सभी मांगे सरकार के सामने रख दी थी। जब किसानों द्वारा सरकार को आगाह कर देने के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया, कोई उचित संवाद या जरूरी कदम नहीं उठाए, तो अंततः किसान 13 फरवरी को रवाना हुए। इसमें किसानों के साथ साथ सरकार की कितनी गलती है ये हम सब जान और समझ सकते हैं। अब जो नैरेटिव या धारणा सरकार द्वारा बनाई जा रही है कि किसान यह सब कर रहे हैं, तो आम नागरिक को यह भी समझना चाहिए कि किसानों को यह क्यों करना पड़ा। सरकार ने वह सब क्यों नहीं किया जो समय रहते करना उसका राजधर्म था। सरकार हठ धर्मिता पर आती है तो जनता आंदोलन पर उतरती है, भले ही वह आजादी प्राप्ति का आंदोलन हो या फिर व्यक्तिगत जीवन के हक हासिल करने का जरूरी आंदोलन, अपनी सरकार के खिलाफ हो या किसी गैर सरकार के खिलाफ। किसानों की जो मांग आज है वह एकाएक नहीं है। किसानों के हकों के लिए बने स्वामीनाथन की रिपोर्ट आधारित मांग है। सरकार स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर समय को साधने का प्रयास करती है, तो किसान उसी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में दर्ज न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने की मांग कर कौन सा गलत काम कर रहे हैं। स्वामीनाथन का योगदान सरकार स्वीकार कर रही है, तब किसान यही तो कह रहा है कि उस योगदान में दर्ज बातें भी स्वीकार कर लो। वे बातें जो आप सत्ता में आने से पहले किसानों से खुद कह रहे थे, वही बातें लागू कर दो। परंतु सरकार वह सब कैसे लागू करे जो औद्योगिक घरानों को स्वीकार नहीं। इस मायने में लोकतंत्र का यह विकृत समय है। विकृत इस दृष्टि से कि चुनाव बहुत महंगे हो चुके हैं। आम आदमी चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता, कोई दल भी नहीं। हालत यह है कि चुनाव में लगने वाले पैसे भामाशाह दानदाताओं के सौजन्य से हासिल किए जाने लगे हैं, किए जाते हैं। उन धन्ना सेठों को हम सहयोगी कहते हैं, फाइनेंसर कहते हैं। इन फाइनेंसरों के लिए अरुण जेटली के समय में तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का गोपनीय प्रावधान भी आ गया था, यानी कि गुप्त दान। यह गुप्त दान किसने किया, सिर्फ और सिर्फ प्राप्तकर्ता को पता होता है।
प्राप्तकर्ता को पूर्व पता होता है या दान करने से पूर्व हुई बातचीत से ज्ञान हासिल होता है कि यह गुप्त दान क्यों किया जा रहा है। अब उस गुप्त दान के भरोसे चुनाव लड़कर सत्ता हासिल की जाए तथा अगले चुनाव के लिए भी उस गुप्त दानदाता को साध कर रखने की व्यवस्था हो, तो फिर ऐसे में सारे नियम, कायदे, कानून उसी को केंद्र में रखकर बनाने की मजबूरी होगी ही। तब लोग या जनता कहीं घूमे, कुछ भी मांगे, सत्ता इस बात की क्यों चिंता करे। सुप्रीम कोर्ट ने तभी तो कहा कि गुप्त दान महादान नहीं, लोकतंत्र के लिए गुप्त दान विनाशदान है। यह गुप्त नहीं रह सकता। लोकतंत्र में जनता को बताना पड़ेगा कि किसने कितना दान किया। जनता उस हिसाब से अपनी समझ बना सकेगी कि सरकार उस दान के हिसाब से काम कर रही है या फिर अपने मतदाता की प्राथमिकता के हिसाब से काम कर रही है। किसानों ने अपार जन समर्थन देकर मौजूदा सरकार को सत्ता सौंपी, एक बार नहीं 2 बार, पर किसान बार बार अपनी मांग पूर्ति के लिए तरसते रहे। उनको लगा कि मत का दान बॉन्ड के दान के आगे फीका है, सरकार उनकी बात नहीं मानेगी और खेती किसानी को बर्बाद करके रख देगी। खेती किसानी भी उन बॉन्डधारी लोगों के लिए बना देगी जो उनको चुनाव में अपार धनराशि देते हैं। तो स्वाभाविक है आक्रोश होगा, हुआ भी। किसानों का हालिया यह आक्रोश अपने जीवन को बचाने के लिए है, खेती को बचाने के लिए है। ठीक वैसे ही जैसे शंभू, सिंगू, टिकरी बॉर्डर पर कंटीले तार, सीमेंट की दीवारें, पुलिस फौज की कतारें खड़ी कर सरकार द्वारा पैदा आक्रोश अपनी सत्ता बचाने के लिए है, या फिर मीडिया का चीखता चिल्लाता शोर, या फिर हंगामा, दंगा, उपद्रव जैसे शब्दों के साथ लिखा जाता आक्रोश अपने मीडिया घरानों को बचाने के लिए है। ठीक वैसा ही किसानों का आक्रोश अपनी फसल को बचाने, फसल का मूल्य बचाने के लिए है, नस्लें, फसलें बचाने के लिए है। जनमानस को यह समझना होगा कि सत्ता के द्वारा जो नैरेटिव बनाया जा रहा है या मध्यम वर्गीय तबका यह समझने लगा है कि किसान दोषी हैं, उन्हें लोकतंत्र की असली नब्ज तक जाकर यह महसूस करना है कि यह लड़ाई अपने अपने अस्तित्व की है। औद्योगिक घरानों और आम नागरिकों की अपनी अपनी लड़ाई है। इस लड़ाई में सत्ता तो केवल मात्र एक जरिया है, भले ही वह इस दल की सत्ता हो या उस दल की सत्ता। उद्योगपतियों की मोहरा बनी सत्ताओं को भी समझना होगा कि लोकतंत्र लोक द्वारा स्थापित है, उद्योगपतियों द्वारा नहीं। यहाँ प्राथमिकता लोक की होनी चाहिए, भले ही वह किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, आदिवासी हो, दलित हो, दमित हो, शोषित हो, अल्पसंख्यक हो, स्त्री हो, सरकारी कर्मचारी हो, गृहस्थ हो, नौकर चाकर हो या फिर कोई अन्य। जनता सदैव सत्ता की प्राथमिकता में होनी चाहिए। जिस दिन यह सब समझ में आ जाएगा उस दिन न तो किसान दिल्ली कूच करेंगे और न ही सत्ताएं कंटीले तार, आंसू गैस के गोलों के बीच से मीडिया को टारगेट देगी कि यह नैरेटिव बनाओ कि किसान उपद्रवी हैं। सरकार जनता की हो गई तो सब कुछ सही होगा, जनता खुशहाल होगी, उसे आंदोलन की जरूरत ही नहीं होगी। पर क्या यह संभव है? निस्संदेह संभव है, बशर्ते हम महंगे होते जा रहे चुनावों को सस्ता बनाने के प्रति समझ रखें, बशर्ते हम सत्ता की जालसाजियां समझें, उद्योगपतियों की व्यापार नीति समझें, उन्हें सत्ता से गठबंधन करने से रोकें। सरकार के खून में व्यापार नहीं, जनता के प्रति सेवा भाव होना चाहिए। तभी तो जनता अपनी सरकार चुनती है, चुनती रही है, चुनती रहेगी।